हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जय। आज हम रिव्यू करेंगे यार शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो यहाँ पे एमबीए कैसा है, यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है एमबीए को लेकर, सारा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, प्लस आरओआई भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इस वीडियो को जरूर देखना अगर आप एमबीए को लेकर सोच रहे हो शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो ऐसे तो शारदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन फेमस किस लिए है? मेडिकल को लेकर, एमबीए को लेकर बढ़िया रहेगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको रिवील करूँगा एमबीए को लेकर। ओके, तो चलिए फिर लेते हैं ओवरव्यू के साथ साथ में इन क्वेश्चंस को भी टैकल करते जाएंगे कैसा रहेगा ये एमबीए को लेकर। तो चलिए, जैसे देख पा रहे हो आप स्क्रीन में, इनका एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुआ था। कैंपस साइज 63 एकड़ का है, प्राइवेट है ऑब्वियसली, और रैंकिंग एनआरएफ इनको 2 साल पहले 64th मिला था मैनेजमेंट को लेकर। अब चलिए फटाफट बात करते हैं कनेक्टिविटी को लेकर। तो दिल्ली एयरपोर्ट 56.2 किलोमीटर दूर है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन 43 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आपको कैब बस दोनों मिल जाता है, प्लस मेट्रो दिल्ली से आपको मिल जाएगा यहाँ पे आने के लिए। अब बात करते हैं फीस के बारे में। फीस देखो एमबीए का यहाँ पे 6,09,000 है, एंड हॉस्टल फी नॉन एसी के लिए 1,23,000 है। हॉस्टल फी एसी के लिए यहाँ पे आपको 1,91,000 पे करना पड़ेगा। 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है नॉन एसी के स्टूडेंट्स के लिए, आपको कॉलेज के बाद मिल जाएगा। एंड जो एसी में रहेंगे हॉस्टल में, उनको 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो आपको कॉलेज के बाद ये भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप का में। देखो स्कॉलरशिप यहाँ पे ग्रेजुएशन के बेस पे भी मिलता है। 70 से लेकर 80% तक लाते हो तो 5% स्कॉलरशिप मिलता है। कैट एक्सएलटी में 70 से लेकर 80 लाओगे तो 5% इसमें भी, और मैथ में भी 75 से लेकर 80 लाओगे तो 10% स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। और खुद का देखो इनका एंट्रांस भी होता है शारदा का, उसकी बेसिस पे भी ये लोग चूज़ करते हैं कि किस बच्चे को स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए इसके बारे में। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ एडमिशन। तो देखो यहाँ पे SEAT जो इनका खुद का एंट्रांस है, प्लस कैट एक्सएलटी मैट, ये तो एक्सेप्ट करते ही करते हैं। और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% आपका होना चाहिए, इसके बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एक बात बता दूँ मैं, अगर आप चूज़ ही कर रहे हो इस तरह का यूनिवर्सिटी जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, ऑब्वियसली शारदा में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो अगर आपने एंट्रांस नहीं दिया है तो। इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन कैसा है, आई मीन इंस्टीट्यूट का, और वहाँ पे आरओआई कैसा है, पढ़ाई को लेकर माहौल कैसा है, लोकेशन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना डायरेक्ट एडमिशन लेने से पहले। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट। देखो प्लेसमेंट मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिस्कस करूँगा। पहला तो इंस्टीट्यूशन क्या बताता है प्लेसमेंट को लेकर, वेबसाइट क्या बताती है इनका, और प्लस स्टूडेंट क्या बता रहे हैं कि प्लेसमेंट कैसा है। ठीक है, तो आप पहला देख सकते हो वेबसाइट के अकॉर्डिंग 65 लाख हाईएस्ट यहाँ पे लगा है प्लेसमेंट, और एवरेज 8.5 LPA, और 450 प्लस कंपनीज विजिट कर चुका है कैंपस को। और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड मिला नहीं प्लेसमेंट को लेकर, इतना ही था वेबसाइट में। और अब हम बात करते हैं एज पर कॉलेज स्टूडेंट। देखो पहला पॉइंट तो यही है कि हाईएस्ट इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि ये रेयर है, बहुत ही कभी कभी लगता है स्टूडेंट्स को इस तरह का हाईएस्ट प्लेसमेंट। तो एवरेज जो बच्चों से पता चला वो है 3.5 LPA से लेकर 5 LPA, इतना ही यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट लगता है एमबीए में। ओके, अब चलिए बात करते हैं फैकल्टीज़ के बारे में। देखो फैकल्टीज़ यहाँ पे आपको प्रोफेसर्स बहुत हेल्पफुल मिलेंगे, नॉलेजेबल मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो आपको टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझा सके, या फिर आप कह सकते हो कि कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब हम हॉस्टल के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं बेस्ट थिंग अबाउट शारदा यूनिवर्सिटी। आप जैसे देख पा रहे हो, पहला बात तो है लोकेशन। यार देखो लोकेशन है ग्रेटर नोएडा, और आपको पता है कि ये एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पे आपको कई तरह के कंपनीज मिल जाते हैं, जो मतलब कभी भी आपको कम ही नहीं पड़ेगा इंडस्ट्री का, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा कॉर्पोरेट का। तो लोकेशन अमेजिंग है। इस लोकेशन की वजह से देखो कई सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो आपको इंटर्नशिप बहुत इजीली मिल जाता है, गेस्ट लेक्चर्स मिल जाते हैं, मतलब आते हैं यूनिवर्सिटी में, जिससे आपको एक्सपोजर मिलता है और ज़्यादा, और कई तरह के सेलिब्रिटीज़ आते हैं, इससे भी आपको एंटरटेनमेंट मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि शारदा यूनिवर्सिटी का कैंपस वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। यस, लिटरली आप जब आओगे तो आपको सिटी जैसा फील होगा यहाँ पे। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडस्ट्री एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया है इस यूनिवर्सिटी में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया 450 प्लस कंपनीज एक साल में, समझ रही है कितना बड़ा फिगर है। इस तरह का आपको नॉर्मली किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल फैसिलिटी। यस, मेडिकल फैसिलिटी आपको टॉप नॉच मिलता है यहाँ पे, क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी अपने आप में फेमस ही है शारदा
हॉस्पिटल के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंजीनियरिंग को लेकर है, ये है कोडिंग कल्चर बहुत बढ़िया है यहाँ पे, काफ़ी अपडेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कोडिंग से रिलेटेड। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल एक्सपोजर। यस, कल्चरल एक्सपोजर आपको वर्ल्ड वाइड लेवल पे मिलता है यहाँ पे लिटरली, क्योंकि पूरे दुनिया से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो ये था बेस्ट थिंग अबाउट शारदा यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं किसको ज्वाइन करना चाहिए शारदा यूनिवर्सिटी। पहला बात तो देखो, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, आपने इंट्रेंस दिया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल भी जाए। एंड अगेन, अगर आपने इंट्रेंस दिया है और इंट्रेंस में बढ़िया रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो उसके बेसिस से भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और तीसरा पॉइंट है, यस, स्मार्ट सिटी में रहना चाहते हो। देखो, ग्रेटर नोएडा लिटरली एक स्मार्ट सिटी है, बहुत फेमस सिटी है, बहुत ऑर्गेनाइज सिटी है, तो मज़ा आएगा आपको यहाँ पे रहने में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्वियसली लोकेशन, जो ऑलरेडी मैंने बताया। नोएडा अपने आप में एक हब है एजुकेशन का, इंडस्ट्री का, कंपनीज़ का, तो मज़ा आने वाला है। तो इस तरह के पॉइंट्स अगर आपसे मैच कर रहा है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब हम वो थिंग बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल कैसे हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ आप देख सकते हो, जैसे आपको सेपरेट हॉस्टल्स मिल जाते हैं, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, और काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो आपको हॉस्टल्स भी बहुत ही सुंदर मिलेगा यहाँ पे। और फैसिलिटीज़ देखो वर्ल्ड क्लास मिलना ही मिलना है। आप थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हो कौन कौन से फैसिलिटीज़ है बेसिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइनिंग फैसिलिटीज़ को लेकर। यहाँ पे खाना देखो बहुत बढ़िया मिलता है, लिटरली डिलीशियस फूड मिलता है जो बच्चे बता रहे हैं, और प्लस हाइजीनिक फूड मिलता है। एक बात जो आपको बताना चाहिए वो है कि ओनली वेजिटेरियन फूड मिलेगा। यस, नॉन वेजिटेरियन के लिए आपको जाना पड़ेगा आउट ऑफ कैंपस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा खाना नॉन वेजिटेरियन। तो ये था हॉस्टल एंड डाइनिंग फैसिलिटी। अब हम बात करते हैं वर्स्ट थिंग अबाउट शारदा यूनिवर्सिटी, क्या कौन सा इस यूनिवर्सिटी में। तो देखो, पहला तो ये है कि यार फी सबमिशन को लेकर काफ़ी प्रेशर किया जाता है यहाँ पे, लिटरली काफ़ी प्रेशर किया जाता है। कभी कभी आपको इंटरनल एग्जाम भी नहीं देने देते हैं अगर आपने फ़ी राइट टाइम पे सबमिट नहीं किया तो। ओके, एंड दूसरा पॉइंट ये है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया इस पर कि इनका टैगलाइन है शारदा यूनिवर्सिटी का कि द वर्ल्ड इज़ हियर, लेकिन एक स्टूडेंट ने बोला कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज़ हियर बट वेयर आर यू। इनका कहने का मतलब ये था कि मैनेजमेंट काफ़ी गंदा है यहाँ पे, मैनेजमेंट बात सुनता नहीं है जल्दी। तो देखो, मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ है तो लिटरली मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। बच्चों का जो भी क्वेरीज है इन पे बात होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि काफ़ी क्राउड है, लिटरली काफ़ी क्राउड है, और कई सारे कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं, जिससे क्या होता है ना कि एक्सपोजर तो आपको मिलता है, कल्चरल एक्सपोजर तो आपको मिलता है, लेकिन एक फोकस्ड स्टडी आपको बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे। यस, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग कोर्सेज करते हैं, तो ये वाइड मैच नहीं होता है पढ़ाई को लेकर। यही डिफरेंस है एक बिजनेस स्कूल में और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे मैनेजमेंट कोर्स कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो कि जैसे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि दे जस्ट केयर अबाउट देयर फी, और बाकी जाओ बाहर में। 6 वर्ड मुझे यूज़ करना नहीं चाहिए, बट ऐसा ही कुछ स्टूडेंट्स ने बताया मुझे। और वही लास्ट पॉइंट जो मैनेजमेंट को लेकर मैं बता रहा था कि यहाँ पे बात जल्दी सुनता नहीं है मैनेजमेंट, इस पे काम करना चाहिए, इसको सही करना चाहिए। तो ये था वर्स्ट थिंग अबाउट शारदा यूनिवर्सिटी। देखो, एक क्वेश्चन है कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बढ़िया होगा या बिजनेस स्कूल बढ़िया होगा आपके लिए, तो इस पर हम डिटेल बात करेंगे अभी। जस्ट उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ है स्पोर्ट को लेकर। तो देखो, स्पोर्ट को लेकर सारे फैसिलिटीज़ आपको लगभग में मिल जाते हैं, और आपको मैं बताऊँ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलता है स्पोर्ट को लेकर। मतलब ऐसा कुछ छूटेगा नहीं, कोई गेम ऐसा छूटेगा नहीं जो आप करना चाहो और नहीं मिलेगा, मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो मूड कोर्ट भी मिल जाता है लॉ वालों के लिए, वाईफाई कैंपस तो ऑब्वियसली है, म्यूजिक रूम है, ऑडिटोरियम है, हॉकी ग्राउंड है, ये सारे आपको मिल जाते हैं। अब स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं कौन कौन से स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कराया जाता है। जैसे देख सकते हो, मार्केटिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, IT है, IB है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कराया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारे आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं मैनेजमेंट में। एंड कुछ वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन भी कराया जाता है। देखो, वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट कोर्स में। ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हो कौन कौन से सर्टिफिकेशन कराया जाता है, आप पॉज करके देख लेना। तो ये सारे थे वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन। अब हम लास्ट बात करते हैं वो क्वेश्चन पे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेटर रहेगा या फिर बिजनेस स्कूल। तो मेरा ओपिनियन सीधा सा है कि बिजनेस स्कूल ज़्यादा बेटर रहेगा, और फोकस स्टडी की वजह से वहाँ पे जो कंपनीज आता है बेसिकली सिर्फ मैनेजमेंट को लेकर आते हैं। तो
इससे आपको ना जो एक्सपोजर, राइट एक्सपोजर जो मिलना चाहिए वो आपको बिजनेस स्कूल्स में मिलता है, यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यही था इसका शॉर्ट आंसर। और प्लस अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज रह जाता है अपने करियर को लेकर या फिर किसी कॉलेज को लेकर, तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ कॉन्टैक्ट करो एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेकिन हाँ, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही मैसेज करना, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, तो इससे हमारा भी टाइम लॉस होता है, आपका भी लॉस होगा टाइम। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसर्च पेपर कैसे बनाना है उस पर बात हो।